नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। अब फाइनली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा इस युद्ध में और वो ईरान के अगेंस्ट खड़ा होगा। रीजन इज दैट कि इन्होंने एक संधि साइन करी थी, आप कह सकते हो, जो कि रक्षा समझौता था और उसमें कहा गया था कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो यहाँ पर वो हमला पाकिस्तान के ऊपर भी माना जाएगा और पाकिस्तान सहयोग करेगा। अब ये है परीक्षा की घड़ी कि अगर पहले ही ये फेल हो गया तो ये मान के चलिए कि फिर अगर फ्यूचर में पाकिस्तान के ऊपर कोई भी हमला होता है तो सऊदीया कोई भी ध्यान नहीं देगा। तो चलिए इसी को लेकर के थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है रिसेंटली इन्होंने मीटिंग करी थी। मीटिंग के बाद ये कहा जाने लगा कि क्या ये अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट युद्ध में दिखाएंगे और इस तरीके से सऊदी की जो मदद है वो करेंगे या नहीं। तो इसको समझने के लिए हमें पूरा आर्टिकल बहुत डिटेल में जानना होगा। शुरू करते हैं क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ईरान की जंग में कूदेगा पाकिस्तान, हमलों से घबराया सऊदी, मुनीर से मुलाकात भी हुई है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे सऊदी अरब के शाइबा ऑयल फील्ड और प्रिंस सुल्तान एयर बेस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अब देखो यहाँ तो तुरंत ही खड़े हो जाना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान कुछ टाइम ले रहा है क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि उसके साथ समस्या होगी ही होगी। हमला तो आपके ऊपर भी होगा फ्यूचर में, और फ्यूचर में क्या, आज ही पाकिस्तान के जो पेट्रोल पंप हैं वहां पर देखो जाकर के भीड़ लगी हुई है। मात्र 11 दिन का पेट्रोल इनके पास बचा हुआ है। अभी से पाकिस्तान की हालत जो है वो खस्ता नजर आ रही है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, फ्यूचर में बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, इन सभी जगहों पर एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पे होगी। अभी से वहां पर जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो स्पाइक करके 200-300 के आसपास पहुंचने वाले हैं। इंडिया फिर भी अभी स्टेबल बना हुआ है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो जो भी बहुत बड़े क्रिटिसाइजर्स बनते हैं ना, वो अब कहाँ छुप करके बैठे, मैं उनकी जरूर बात करना चाहूंगी। खैर, दरअसल अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान जो है वो खाड़ी देशों को अपना निशाना बना रहा है। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे, कतर, बहरीन, लेबनान, यहाँ तक सब पर ही हमला किया जा रहा है। इसी बीच वो ये मानते हैं कि सऊदी अरब जो है वो यूएस का सपोर्टर है और इसीलिए आपके सऊदी अरब पर भी हमले किए गए। इसके बाद सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर, आसिम मुनीर को रियाद में महत्वपूर्ण बैठक के लिए आयोजित हुई थी, वहां पर बैठकें हुई। इस बैठक में ईरान के हमलों को रोकने और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की गई। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच मौजूदा रणनीतिक रक्षा समझौते के कारण यह सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाएगा या नहीं निभाएगा। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा। ये पूरा का पूरा पोस्ट डाला गया था यही दिखाने के लिए कि भैया देखो हम दोनों के बीच में एक संधि है, उसको शायद हम एक्टिव करेंगे अब। तो सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार 6 ड्रोन शाइबा ऑयल फील्ड को निशाना बना करके दागे गए, जिन्हें मार गिराया गया, और इसके बाद 2 बैलिस्टिक मिसाइलें प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ओर दागी गई, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। शाइबा ऑयल फील्ड सऊदी अरब का एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है जो कि यूएई की सीमा के पास स्थित था। अब देखो अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के साथ समझौता करने का इनका जो मेन मोटिव था वो यही था, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर से पूरी तरीके से लैस हो जाता है। तो इस स्थिति में सऊदी अरब पाकिस्तान का सहारा लेकर के दिखाएगा कि देखो भाई हमारे पास भी एक न्यूक्लियर पावर शक्ति हो जाती है, अगर तुम हम पर हमला करोगे तो हम आप पर तुरंत उसका रिस्पांस भी देंगे और अटैक भी बहुत ज्यादा वर्स्ट कर सकते हैं। अभी अभी अमेरिका ने बोला है कि आज रात पर ईरान पर वो हमला होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो इसके बाद ये अटकलें भी लगाई जाने लगी कि क्या परमाणु हमला होगा। खैर, आगे आते हैं सऊदी पाकिस्तान रणनीतिक रक्षा समझौता। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से सैन्य और रणनीतिक सहयोग मौजूद है। हालिया बैठक में दोनों देशों ने ईरान के हमलों को रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर यहां पर चर्चा की है। पाकिस्तान की कूटनीतिक पहल। तो पाकिस्तान के उप मुख्यमंत्री इशाक डार ने संसद में बताया कि पाकिस्तान ने ईरान में संपर्क कर तनाव कम करने की कोशिश करी है और पाकिस्तान ने ईरान को आश्वासन दिया है कि सऊदी अरब की जमीन का उपयोग ईरान के खिलाफ हमलों के लिए नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से सऊदी ने खुद ही अपने जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे उसको खत्म करने का ट्राई किया है, ना कि वो पाकिस्तान के साथ जाकर के उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व करने के लिए यहां पर प्रेशराइज कर रहा है। अब फ्यूचर में ये देखना है कि मान लीजिए अगर ये हमले नहीं रुकते हैं तब पाकिस्तान कैसा इन्वॉल्वमेंट दिखाता है।
क्षेत्रीय सुरक्षा पर संभावित प्रभाव, तो यदि ईरान और सऊदी अरब के बीच संपर्क बढ़ता है तो इसका असर पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता पर पड़ सकता है। सऊदी अरब के तेल क्षेत्रों पर हमले से वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हो सकता है, जो कि हो सकता नहीं है, हो रहा है। हम देख रहे हैं इंडिया में एलपीजी के दाम बढ़ चुके हैं। संघर्ष में विस्तार की आशंका, तो यदि पाकिस्तान सऊदी अरब के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाता है तो यह संघर्ष पश्चिम एशिया से दक्षिण एशिया तक फैल सकता है। पाकिस्तान और ईरान के बीच लंबी सीमा होने के कारण क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। इसी के साथ ईरान और सऊदी अरब, तो देखो पश्चिम एशिया और रणनीति में ईरान और सऊदी अरब के बीच प्रतिबद्धता जो प्रतिद्वंदता है वो लंबे समय तक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है। दोनों देश न केवल रणनीतिक और सामरिक रूप से प्रतिस्पर्धी हैं बल्कि धार्मिक और वैचारिक स्तर पर भी अलग अलग गुटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा को अक्सर पश्चिम एशिया की भू राजनीति का प्रमुख कारण माना जाता रहा है। क्षेत्रीय वर्चस्व, तो 1979 में ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने खुद को पश्चिम एशिया में एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था और इसके विपरीत सऊदी अरब लंबे समय तक अरब दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभाव, रणनीतिक साझेदारियां, समझदारियां, ऊर्जा संसाधन, समुद्री मार्गों तथा पश्चिम एशिया की सुरक्षा संरचना का है। धार्मिक और वैचारिक विभाजन, ईरान और सऊदी अरब के बीच प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण पहलू धार्मिक विभाजन भी है। ईरान मुख्य रूप से शिया इस्लाम का केंद्र माना जाता है, सऊदी सुन्नी इस्लाम और वबाही विचारधारा का है। इन धार्मिक अंतर के कारण दोनों ही देश पश्चिम एशिया में विभिन्न देशों, संगठनों और अलग अलग गुटों का समर्थन करते रहे हैं। प्रॉक्सी संघर्ष की अगर हम बात करें तो ईरान और सऊदी अरब के बीच सीधा युद्ध कम देखने को मिलता है, लेकिन कई देशों में प्रॉक्सी युद्ध के रूप में उनका टकराव आमने सामने आता रहा है। यमन में सऊदी अरब सरकार समर्थित बलों का समर्थन करता है, जबकि ईरान पर हूती विद्रोहियों को समर्थन देने का आरोप हमेशा लगाते रहा है। सीरिया, तो सीरिया में गृह युद्ध के कारण ईरान ने बशर अल जो असद सरकार था उसका समर्थन किया, जबकि सऊदी अरब ने असद विरोधी समूह का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। लेबनान में भी सेम यही चीज होती है, आमने सामने हो जाते हैं। पाकिस्तान की रणनीतिक दुविधा, तो देखो ईरान और सऊदी अरब दोनों से अच्छे संबंध हैं उसके। सऊदी अरब पाकिस्तान को आर्थिक सहायता और निवेश देता है, वहीं ईरान के साथ सीमा और क्षेत्रीय सहयोग भी है, इसीलिए पाकिस्तान संतुलन बना करके चलना चाहता है। भारत के लिए तो 60% से अधिक तेल आपूर्ति पश्चिम एशिया से ही आती है। 1 करोड़ भारतीय वहां पर निवास करते हैं, तो ऊर्जा सुरक्षा की चिंता हमारे लिए बनी हुई है अभी तक। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक है। अगर तेल क्षेत्रों पर बार बार हमला होता है तो यहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार पर असर पड़ सकता है। तो इस पर आप सभी का क्या कहना है जरूर बताइएगा। लास्ट में क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने सऊदी अरब में किस ऑयल फील्ड को निशाना बनाया था? तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।